তাদের যারা সম্মানের যোগ্য। মনমোহন সিং, এপিজে আব্দুল কালাম এবং ইন্দিরা গান্ধী তাদের মধ্যে অন্যতম। এবার চলুন দেখে আসি মাথাপিছু আয়ে ভারতকে পেছনে ফেলা নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो ऑफिशियली बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है भारत को पर कैपिटा इनकम के मामले में। यहाँ पे आप देखोगे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। बांग्लादेश बीट्स इंडिया एंड पर कैपिटा इनकम, ये एक और आर्टिकल है। बांग्लादेश आउटपेसेस इंडिया 2007 में इनकी पर कैपिटा इनकम हमारी पर कैपिटा इनकम की 50% थी, आधी थी। आज ये हमसे आगे निकल गए हैं और ये देखो होना था, हम सबको काफी हद तक पता था। इसके बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश कभी भी इंडिया को सरपास कर देगा। अब ये ऑफिशियल यहाँ पे हो चुका है। मगर देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ब्रॉडर होराइजन। ज्यादातर क्या होता है कि जब ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं तो हम बहुत ही एक नैरो व्यू पॉइंट से देखते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश आगे निकल गया, बांग्लादेश एशिया का किंग होगा, पाकिस्तान इंडिया दोनों को पीछे छोड़ दिया। इसमें जो ओवरऑल जो मैसेज जाता है वो वाइडर एक विजन का नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारत पे, इसकी रियलिटी क्या है और हमें इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। नाउ सबसे पहली बात, जीडीपी पर कैपिटा ये होता क्या है। देखो इसका बहुत ही सिंपल और सरल फॉर्मूला आपके सामने। एक देश की जीडीपी को रखो, हालांकि इसमें जब एक्चुअल कैलकुलेशन होती है तो कुछ डिफ्लेक्टर भी ऐड करते हैं, मगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको मैं अभी टच करना नहीं चाहता। बहुत ही सिंपल एक आपको तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप जीडीपी ऑफ द कंट्री रख दोगे, नीचे रख दोगे यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, सॉल्व कर दो इसको एंड यू विल गेट जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंट्री। दुनिया भर में ये फॉर्मूला काफी बार यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि एक देश के नागरिक ऑन एवरेज कितनी तरक्की कर चुके हैं, उनका इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। और सिंस बांग्लादेश अभी के लिए भारत से आगे निकल गया है तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश विल बी रिचर देन इंडिया। ये एक्चुअली 2020 का आर्टिकल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा में भारत से आगे निकलेगा, जो निकल चुका है, तो बांग्लादेशीज विल बी कॉल्ड रिचर देन इंडियंस इस फॉर्मूला के हिसाब से। मगर अभी के लिए ये स्थिति हमारे सामने है। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो बांग्लादेश तो साउथ एशिया का किंग बन गया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज़ की हम बात करते हैं। तो अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान और भारत को काफ़ी पीछे छोड़ दिया इस मामले में, तो क्या बांग्लादेश को हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया का किंग बन गया। तो इसका आंसर है नहीं। देखो जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से दिखाया, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल होता है आबादी का। जो बड़ी आबादी वाले देश होते हैं, स्पेशली इंडिया, जो काफ़ी बार कहा जाता है कि आने वाले 1-2 साल में चाइना को बीट कर देगा टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ऐसे देश को ऑब्वियसली अपनी पर कैपिटा उठाने में काफी प्रयास लगनी। बस देखो आबादी इतनी है, यहाँ इतने लोग हैं और सरकार कुछ करती नहीं है आबादी को कंट्रोल करने के लिए। अभी भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है भारत आपको श्रीलंका, भूटान और इस केस में इवन बांग्लादेश के पीछे दिखेगा। मगर यहाँ पे बांग्लादेश की जो ओवरऑल अचीवमेंट है मैं उसको कम नहीं कह रहा। बांग्लादेश की जो आबादी है आप अगर देखो तो 16 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ी आबादी है। 1971 में इनको आज़ादी मिली पाकिस्तान से, एक बहुत ही ब्रूटल लड़ाई लड़ी इंडिपेंडेंस के लिए, इनके लाखों लोग मारे गए, पूरा एक जेनोसाइड हुआ, कैसे भी करके ये उभरे। और आज के समय आप अगर देखो तो चाहे पेंडेमिक की वजह से हो या किसी भी कारण की वजह से हो, इन्होंने इंडिया को बीट किया है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। और इसमें इनकी काफ़ी मेहनत भी है, इन्होंने अपना जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको काफ़ी ग्रो किया है, और तरीके से भी काफ़ी मेहनत करी है। अगर ये इसी तरीके से ग्रो करते गए तो बिल्कुल ओवरऑल बांग्लादेश में क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको ये बता दूं कि पेंडेमिक का ये रिजॉल्व हो जाए, अगर हमारी ओवरऑल जीडीपी है हमारे कंट्री इसमें हमको दिखता है एक बहुत ही बड़ा और कुछ हद तक भी कंट्रोल कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो वापस हम बांग्लादेश के आगे आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखो अगर इंडिया में कभी कोई जो एक बहुत ही कड़े निर्णय लेता है आबादी को लेकर, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, किसी की सुनता नहीं है, सीधा बस जो करना है वो कर ही देता है। तो इंडिया एक्चुअली पूरे साउथ एशिया में सबसे टॉप पे हो सकता है इन जीडीपी पर कैपिटा। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ও